समाज का यह सम्मेलन है जहां पर वो संबोधित कर रहे हैं। श्री जेपीएस राठौर जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री श्री नरेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित श्री उमेश मोदी जी, ब्रजेश शुक्ला जी, अशोक अग्रवाल जी, सतनाम सिंह सेठी जी, आनंद अग्रवाल जी, सुधीर कुमार सिद्धू जी, मुकेश अग्रवाल जी, अमित अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, आज के इस वैसे सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी में इतने भव्य सम्मेलन में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत की दशा को दुनिया के सामने मजबूती से बदलने और वैश्विक मंच पर भारत को एक श्रेष्ठ और समृद्ध भारत के रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारत का परचम न लहरा रहा हो। देश के अंदर आंतरिक या बाह्य सुरक्षा की मोर्चे हो, देश के अंदर आम जन के मन में एक विश्वास हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से नए भारत और समृद्ध भारत की इस तस्वीर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हो, या भाइयों बहनों दुनिया के मंच पर भारत की जोरदार और धमकदार पहचान को आगे बढ़ाने का हो। मैं अभिनंदन करूंगा माननीय श्री पीयूष गोयल जी मंच पर आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर लें। पीयूष जी इस मंच पर आए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारने पर मैं उनका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीयूष जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपकी सही हर एक व्यक्ति का जो है वो जानते हैं कि कैसे बिजनेस होता है, और इसलिए आज उनका मार्गदर्शन यहां पर प्राप्त होगा। मैं पीयूष गोयल मंच पर पहुंचे, वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, और उनका आगमन प्रदेश के लिए, आप सभी के लिए मंगलमय हो, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सबको, पीयूष जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, खासतौर पर नरेश जी को हृदय से मैं धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, जो ये पहचान देश को मिली है, ये इसलिए मिली है
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक दृष्टि दी है, भारतीय दृष्टि। ये 1947 में अगर इस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व भारत के पास होता तो भाइयों बहनों, भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता है, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होती है। और उसका ताजा उदाहरण हमारे सामने है कोरोना महामारी के दौरान। कोरोना महामारी में हम सब ने इस बात को महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य पूरे देश ने जिस प्रभावी ढंग से किया, अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया के विकसित देशों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि भले ही भारत आर्थिक रूप से अमेरिका के समकक्ष न हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अमेरिका जैसा न हो, लेकिन जितना भारत ने अपने देश की जनता के लिए कोरोना कालखंड में, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हो, चाहे वह जनधन अकाउंटधारी महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि देने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान के खाते में पैसे देने का मामला रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करने का मामला रहा हो, जिस प्रतिबद्धता के साथ भारत ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया वो आज किसी से छुपा हुआ नहीं। तो अभी आपने सुना वैश्य समाज सम्मेलन